तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षकों की मांग को लेकर के पैदल कूच छात्र छात्राओं का परिजनों का जारी है। दिन रात पैदल चल करके 90 किलोमीटर दूर बीकानेर पहुंचेंगे छात्र छात्राएं। देखिए तस्वीरें, कड़ाके की ठंड है और दूसरी तरफ ये छात्र छात्राएं अपने लिए शिक्षक की मांग को लेकर के पैदल कूच कर रही हैं। लगातार एक लंबा पैदल रास्ता तय कर रहे हैं, सिर्फ इस आशा के साथ में कि सरकार उनकी मांग को सुनेगी। इनमें छोटे बच्चे शामिल हैं, ग्रामीण साथ में चल रहे हैं पैदल। डंडी गांव से कल से ये बच्चे और ग्रामीण पैदल चल रहे हैं। पूगल के पास सभी ने रोड पर ही रात्रि विश्राम किया। इस कड़ाके की ठंड में आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए और जो विद्यालय में होने चाहिए, लेकिन सरकार की व्यवस्था, प्रशासन की सुविधाएं और ये नाकाफी साबित हो रही है और इसीलिए बच्चे आज आंदोलन की राह पर मजबूर हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुन पा रही है, प्रशासन नहीं सुन पा रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस इलाके से आते हैं जहां पर खुद प्रदेश के सूबे के शिक्षा मंत्री चुन करके आते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ है। विक्रम, लगातार आज दूसरा दिन है जब ये बच्चे डंडी गांव से पैदल मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं इस आशा के साथ में कि उन्हें शिक्षक मुहैया हो जाए तो उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार आज दूसरा दिन है और ये बच्चे जो हैं वो कूच कर रहे हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में जो है बच्चों ने जो रात है वो भी पूगल जो क्षेत्र है उसके हाईवे के किनारे पर गुजारी है। और इन बच्चों ने जो तस्वीरें आई है कि बच्चे जो है वो उन्होंने खुद ने खाना बनाया और वो रात को इस सर्दी में भी वहीं रुके हैं। केवल और केवल मांग है अध्यापकों की, क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें लगभग 13 पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं। ग्रामीणों में इतनी बड़ी मांग तो नहीं है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, लेकिन आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मांग बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो अभी ट्रांसफर किए गए हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पद खाली हो गए हैं। दूसरी तरफ जो शिक्षा संबल योजना सरकार लाने वाली थी वो लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्कूलों में जो शिक्षक लगने थे वो नहीं लगे हैं। और एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी की गई थी वो आरपीएससी में अभी भी मामला रुका हुआ है। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं वो नहीं विभाग को मिल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो विभाग के पास भी शिक्षकों की कमी है। उसी का खामियाजा जो है ये बच्चे उठा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा भी नजदीक है और इस ठंड में इतनी दूर तक बच्चों को चलकर आना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके विभाग के पास भी कोई समाधान इसका नजर नहीं आता है। बिल्कुल विक्रम, बेहद दुखद है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार, प्रशासन इनकी बात सुनेगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपके पास लौटूंगा अपडेट के लिए। तो शिक्षकों की मांग को लेकर के पैदल मार्च बच्चों का और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर है। इसी तरह की खबर है जहां पर स्कूली बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी की। लगातार स्कूलों में तालाबंदी की घटनाएं सामने आ रही है। छतरगढ़ के राजासर भाटियान गांव में तालाबंदी जारी है। बच्चे और ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। स्कूल में 570 बच्चों का नामांकन है। 21 पदों में से 11 पद खाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम लगातार फोनलाइन पर बने हुए। विक्रम, एक के बाद एक तमाम स्कूलों में हम देख रहे हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि यहां पर ज्यादातर शिक्षकों के पद खाली है। यहां राजासर भाटियान में भी लगातार आंदोलन हो रहा है शिक्षकों को लेकर के। विक्रम उसके अंदर भी जो है करीब 21 पद हैं इस स्कूल में और उनमें से 11 पद जो है वो खाली चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो है ग्रामीण स्कूल पर तालाबंदी कर और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह की सर्दी अभी चल रही है उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो स्कूल के आगे शिक्षकों की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षाएं नजदीक आ रही है। इन दिनों में जब बच्चों को पढ़ना होता है, उस पढ़ाई लिखाई को छोड़कर बच्चे जो हैं वो शिक्षकों की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें बड़ी ही भयानक है ये। बिल्कुल विक्रम, क्या शिक्षा विभाग के डीईओ या फिर खुद शिक्षा मंत्री से आपकी कोई बात हो पाई है? आखिरकार कब तक इन छात्रों को इसी तरह से धरना प्रदर्शन के सहारे रहना पड़ेगा? कब तक इन्हें टीचर मिल पाएंगे ताकि मुख्यमंत्री की मंशा पूरी हो सके कि प्रदेश में तमाम स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो, हमारे नौनिहाल आगे बढ़ पाए? देखिए, जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा है उनसे कल भी हमारी बात हुई थी और डीओ अतिरिक्त जो डीओ हैं माध्यमिक के उनसे भी बात हुई, लेकिन उनके पास भी इस चीज का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब उनके पास शिक्षक ही नहीं है तो इन स्कूल्स में जो है शिक्षक
कैसे लगाए जाएंगे। और जी। जब हमने शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की तो क्योंकि कल विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मंत्री वहीं थे, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें बिल्कुल मिली है, विक्रम, यही चलिए है बहुत कि शुक्रिया, जो नजर बनाए रखिए, सरकार- लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि बीकानेर संभाग में ही शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे।